नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किसी कंपनी के बारे में नहीं, एक संस्था के बारे में। एक ऐसी संस्था के बारे में जो समाज की सेवा करती है, जो पिछले 11 सालों से इस समाज में कार्यरत है। ये दूसरे एनजीओ की तरह, दूसरे समाज सेवी संस्थाओं की तरह अलग उसी तरह के काम करती है जैसे दूसरी समाज सेवा की संस्था करती है। वैसे ही इस संस्था को भी उसी तरह के काम करने में बड़ा आनंद आता है। और इसकी खास बात, सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपने वॉलेंटियर्स को अच्छी खासी इनकम देती है, अच्छी खासी इनकम देती है। और इस तरह से मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि अगर रियल में आपको करोड़पति बनना है, या रियल में आपको पैसा कमाना है, या रियल में आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप अपना नेटवर्क बनाओ। आप अपना नेटवर्क बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा है। तो अगर हमें यूज करके वो अपना नेटवर्क बना करके पैसे कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमाएं? हम भी कमा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एकम आश्रम सेवा समिति, उस संस्था का नाम है सर एकम आश्रम सेवा समिति। ये गोरखपुर की संस्था है और पिछले 11 सालों से समाज की सेवा कर रही है और अपने वॉलंटियर्स को बहुत अच्छी इनकम देती है। वो इनकम किस तरीका से देती है, इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क बनाना एक्चुअल में क्यों जरूरी है, क्यों हमें नेटवर्क बनाना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, नेटवर्क बनाने से क्या होगा? सबसे जल्दी करोड़पति बनाता है। नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी आपको करोड़पति बना सकता है। आप अकेले इंसान 24 घंटे में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम करोगे बस। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि इतने घंटे काम करके आप करोड़पति नहीं बन सकते, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आपको अपने समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बोलने का है कि 24 घंटे में हमको 40 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, 200 घंटे काम करने पड़ेंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा? आज मान लीजिए आप अकेले काम कर रहे हैं, तो आप 8 घंटे काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने जैसे 5 लोगों को अपने संग में जोड़ लिया, अब वो 5 लोग भी आपकी तरह काम कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो अगर काम कर रहे हैं तो वो भी 8-8 घंटे अगर काम करते हैं, तो आपके हिस्से में आता है 8 5 40 और आपका 8 घंटा, 48 घंटे। तो आप सर 24 घंटे में 48 घंटे काम करने लग गए। इसी कारण से नेटवर्क अगर आपने बना लिया तो ये सबसे जल्दी आपको करोड़पति बनाता है। और एकम आश्रम सेवा समिति में वॉलेंटियर बनने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की दरकार नहीं पड़ती। एक नॉमिनल फीस लगती है 701 रुपए, मात्र 701 रुपए, जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार लगती है और दोबारा आपको अपने घर से पैसे देने की दरकार नहीं पड़ती। तीसरी बात, नौकरी खोने का खतरा नहीं है दोस्त। यहाँ पे नौकरी खोने का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे आप खुद अपने बॉस हो, आप अपनी टीम के बॉस हो। आप अपने काम को अपने तरीके से चला सकते हो, अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हाँ, लोग हैं, लेकिन वो लोग किस लिए? वो लोग आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको आपके सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए है। यू विल डिसाइड योर ओन सैलरी। ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसा संस्था का एक ऐसा सेवा कार्य है जिस कार्य को करने में आप अपने खुद की सैलरी को डिसाइड करते हो। आपको डिसाइड करना कि आपको महीने में कितनी सैलरी चाहिए। उसके अलावा संस्था के नियम को, संस्था के सिस्टम को शेयर करने के लिए पूरी दुनिया में लोग भरे पड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ संस्था के नियमों को, संस्था का जो सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को सिर्फ लोगों के संग शेयर करना है, जो आज मैं आपके संग कर रहा हूं कि शेयर करना है खाली। आज हम लोग बचपन से ये काम करते आए हैं। आज हमारे जीवन में कुछ भी घटता है, कुछ अच्छा होता है तो हम शेयर करते हैं, कुछ बुरा होता है तो हम शेयर करते हैं। एक अच्छी मूवी हम देख के आते हैं तो उसके बारे में हम सबको बताते हैं, हम मूवी के बारे में शेयर कर रहे हैं। वो मूवी खराब थी, लेकिन हमारे शेयर करने के कारण लोग उस मूवी को देखने जाते हैं और वो मूवी हिट हो जाती है। तो क्यों ना हम अपना नेटवर्क बनाएं, हम इस संस्था के बारे में लोगों को शेयर करें और अपनी टीम को हिट करें। वो सबसे अच्छी चीज है। उसके अलावा यहाँ पे रिवार्ड, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट अनलिमिटेड मिलता है दोस्त। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई नहीं चाहे तो भी मिलता है, रिवार्ड भी मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिलता है और रिस्पेक्ट भी अनलिमिटेड मिलती है। फिर भी मैं ये देख रहा हूं, फिर भी मैं बार बार देख रहा हूं कि लोग फिर भी इस नेटवर्क को छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं, अपनी टीम को साथ में लेके चल नहीं पाते, अपनी टीम का साथ नहीं दे पाते और वो शिकायत करते हैं कि
टीम ने हमारा साथ नहीं दिया, या हमारे अपलाइन ने हमारा साथ नहीं दिया, या लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, ये सब बहानेबाजी है। इसमें मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो नेटवर्क को छोड़ देते हैं, जो नेटवर्क बनाने में पीछे हट जाते हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं 2-4 महीने, कुछ दिन तक वो सही चलता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बैकवर्ड की तरफ जाने लग जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ। देखो नेटवर्क में बहुत फायदा है, फिर भी लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं, फिर भी लोग नेटवर्क बनाना नहीं चाहते हैं। क्यों? पहले आप खुद भी भागते थे, आपको भी कन्विंस किया गया, आपको भी बहुत कुछ समझाया गया, 3 बार 4 बार कॉल किया गया, आपको समझाया गया, आपको कन्विंस किया गया, और जब आप कन्विंस हुए, अब बारी है लोगों को कन्विंस करने की। तो आप उसी तरह से जैसे आप कन्विंस हुए थे, आप अपने लोगों को, आप अपने जानने पहचानने वाले को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुछ तो बात होगी, आप उसको फाइंड आउट करो, कुछ तो बात होगी, लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आपको संस्था के नियमों और प्लान की पूरी जानकारी है? संस्था ने जो एक प्लान बना रखा है, संस्था ने जो एक नियम बना रखा है, क्या वो नियम क्या है, वो प्लान क्या है, क्या उसकी जानकारी पूरी तरह से 100% जानकारी आपको है? क्या आपने सही ट्रेनिंग ली है? दोस्तों यहाँ सही ट्रेनिंग लेने से मतलब ये है कि सामने जब भी आपको कोई समझाया, जब भी आप किसी से द्वारा समझे, तो उसने तो सब कुछ अपनी तरफ से पूरा समझाया। क्या आपने उसको पूरा ग्रैब किया? क्या आपने उस ट्रेनिंग को पूरा कैच किया? और कैच करने के बाद में क्या आपने उसको अप्लाई किया? क्या आपने सही ट्रेनिंग ली है? सोच के देखो एक बार। और कितने लोगों से अभी तक आप मिले हो? क्या आपने कोई लिस्ट बनाई है? क्या आपने कोई लिस्ट बनाई कि आप किस किस लोगों से मिले हो, कितने लोगों से आप अभी तक मिल चुके हो, और कितने लोगों से आपने संस्था के प्लान के बारे में पूरा प्लान शेयर किया हो? पूरा प्लान। कई बार ऐसा होता है, हम लोग बात शुरू करते हैं और वो लोग लाइन काट देते हैं, या बोलते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, या बोलते हैं किसी तरह से भी वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने अभी तक पूरा प्लान समझाया हो, पूरा प्लान शेयर किया हो? उसकी कोई लिस्ट आपने बनाई है? क्या आपने अपने फैमिली मेंबर को अपनी टीम में ऐड किया है? दोस्तों आप ऐड हो गए, अब आप अपना भला चाहते थे, सामने वाला आपका भला चाहता था, इसलिए उसने आपको अपनी टीम में ऐड किया। अब आप अपनी टीम बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने जानने पहचानने वालों का भला करो, अपने जानने पहचानने वाले लोगों को अपने टीम में ऐड करो। तो जैसे ही आप वो करते हो, तो आपकी टीम 15-20 लोगों की तो आसानी से ऐसे ही बन जाती है। ऐसे ही 15-20 लोगों की टीम बन जाती है, क्योंकि वो लोग आपके जानने पहचानने वाले, वो लोग आपकी बात को कभी भी ना नहीं करेंगे, कभी डिनाई नहीं करेंगे। वो आपके ऊपर भरोसा करके इस टीम को ज्वाइन करेंगे, इस संस्था को ज्वाइन करेंगे, और सेवा करने का मौका उन्हें मिलेगा, तो उन्हें भी लाभ होगा। अगर आप कमा रहे हैं तो आप उनको भी कमाने का मौका दो ना, अपने परिवार को भी इनकम करने का मौका दो। उसके अलावा आप जब लोगों को ऐड कर लिए, जब जानने पहचानने वालों को जब आप ऐड कर लिए, कितने लोगों को आपने अभी तक ऐड किया? अपने फैमिली मेंबर्स को टीम में ऐड किया है कि नहीं किया? इसके बारे में सोचो। कितने लोगों के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया? कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको 2 महीना हुआ, आपको 4 महीना हुआ, आपको 1 साल हुआ, आपको 2 साल हुआ, तो कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ होगा। उस एक्सपीरियंस को क्या आपने लोगों के संग में शेयर किया? तो कितने लोगों के संग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया? फिर कितने लोगों से आपने फीडबैक लिया? उन्होंने ना बोला या उन्होंने हाँ बोला, तो आपने क्या फीडबैक वापस लिया कि वो ना क्यों बोल रहे हैं? या अगर वो हाँ बोल रहे हैं तो उन्हें क्या ऐसा अच्छा लगा जो वो हाँ कर रहे हैं? इसका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए, एक लिखित होना चाहिए, आपके पास नोट होना चाहिए कि सामने वालों को बहुत अच्छा लगा, उसका ये कारण था। ये चीज़ आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। उसके बाद नेटवर्क, दोस्तों संस्था के प्लान, संस्था का प्रिंसिपल और संस्था के पीपल, संस्था के लोग, ये हमारे नेटवर्क की बैकबोन है। आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अब मेरे सवालों से आपके मन में आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना? चलो काम आगे करते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। दोस्तों नेटवर्क बनाने को लेकर के हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि हम इस हद तक भागते हैं, इस हद तक दूर चले जाते हैं कि दोस्ती और रिलेशन ऐसा लगता है कि खत्म होने की कगार पे है। और इसी डर के कारण हम अप्रोच ही नहीं करते, हम बात ही नहीं करते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम उनसे बात करेंगे, वो कहीं ना कर दिया तो। सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, आप अपने काम के बारे में, अपनी संस्था के बारे में, लोगों को ऐड करने के बारे में, अपना नेटवर्क बनाने के बारे में आप खुद क्या सोचते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। चलिए काम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट होगा दोस्तों, फॉलो द सिस्टम। संस्था के रूल को, संस्था के सिस्टम को, संस्था के प्लान को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी इज द की पॉइंट ऑफ एनी सक्सेस। समझ रहे ना मेरी बात? स्ट्रेटेजी इज द की पॉइंट ऑफ एनी सक्सेस। किसी भी तरह की सक्सेस को पाने के लिए उस संस्था की स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आपने भी तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी कुछ, कि इस तरह से काम करना, इस तरह से लोगों से मिलना, इस तरह से प्लान दिखाना, इस तरह से लोगों को ऐड करना, इस तरह से लोगों का भला करना है। वो स्ट्रेटेजी के ऊपर आप अपना काम करो। पहले आप जान पहचान वालों को अपनी टीम में लेके आओ, पहले अपने जान पहचान वालों को अपनी टीम में ऐड करो, फिर अननोन लोगों से आप शेयर करो। आप जब अननोन लोगों से शेयर करोगे तो आपके पास बताने के लिए, आपके पास दिखाने के लिए कि आज आपकी टीम में 30 मेंबर है, आज आपकी टीम में 10 मेंबर है। भले ही वो आपके परिवार के हैं तो क्या हुआ, मेंबर तो हैं, आपकी टीम का एक हिस्सा तो है। उनको देख करके लोग आएंगे। दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूँ, पैसा पैसे को टानता है, इसी तरह से लोग लोग को टानते हैं। आपके पास लोग हैं तो आपके पास लोग आएंगे। अगर आप फ्री हो, आप खाली हो, आपके पास कोई नहीं आएगा। आज अगर आपको 10,000 रुपए की दरकार पड़ जाए तो आप किसी से मांगो, वो तुरंत आपको ना कर देगा। लेकिन अगर इस बात को हम खाली चेंज कर दे, आप उसको बोलो भैया मेरे को 1,00,000 रुपए की दरकार है और 90,000 मेरे पास है, मेरे को 10,000 रुपया सिर्फ कम पड़ रहा है, मेरे को हेल्प चाहिए, वो तुरंत राजी हो जाएगा, तुरंत 10,000 रुपया निकाल करके आपको दे देगा। क्योंकि वो ये सोचेगा कि आपकी पहले से ही 90,000 रुपए की हैसियत है, तो 10,000 रुपया तो मामूली चीज़ है आपके लिए, वो तुरंत आपको दे देगा, आपका काम भी हो जाएगा और उसका वो भी खुश रहेगा, उसको ये विश्वास रहेगा कि मेरा रुपया वापस मिलेगा। उसके बाद क्या करना, चूज एन आइडियल पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप। आपने संस्था की मीटिंग देखी होगी, संस्था के सेमिनार देखे होंगे, संस्था की ट्रेनिंग में आप गए होंगे, तो ऐसा कोई बंदा आपको ऐसा दिखाई दिया होगा जिसको देख करके ये मन में आया हो कि काश मैं इसके जैसा बन पाता, काश मैं इसके जैसा बोल पाता, काश मैं इसके जैसा काम कर पाता। उसको चूज करो, उसको फॉलो करो, वो क्या कर रहा है, वो कैसे इतना सक्सेस है, वो उसके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, वो क्या सेवा कर रहा है, ऐसी किस तरह से सेवा कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, उसको फॉलो करो। चूज एन आइडियल पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप। ये सब आप सब नोट डाउन करते रहो, आप लोग के बहुत काम आने वाला है, ये नोट डाउन करते रहना। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर सबके पास है, आप लोग कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपको फिर से समझाऊंगा। उसके बाद एक लिस्ट बनाओ, मेक अ लिस्ट। अननोन पर्सन की लिस्ट बनाओ और नोन पर्सन की लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट में कम से कम 100 आदमियों की लिस्ट होनी चाहिए, 100 आदमियों के नाम और नंबर होने चाहिए। 100 आदमी की कम से कम एक लिस्ट बनाओ। मस्ट अटेंड ऑल द ट्रेनिंग, मीटिंग एंड सेमिनार। कहीं पे भी संस्था की मीटिंग हो रही हो, कभी भी संस्था का सेमिनार चल रहा हो, कहीं पे भी संस्था ट्रेनिंग दे रही हो, संस्था की मीटिंग हो रही हो, सेमिनार हो रहा हो, उसको किसी भी तरह से उसको अटेंड करने की कोशिश करो। जितनी ट्रेनिंग अटेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा, उतनी ज़्यादा आप संस्था के नियम को, स्ट्रेटेजी को समझ पाएंगे और आप अपना खुद का एक प्लान बना पाएंगे। उसके बाद आपने लिस्ट भी तैयार कर ली। अब क्या करना, टू डेवलप योर सेल्फ, स्टार्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही इंसान को ग्रेट बना सकती है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन ग्रेट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बार बार जब आप करते हो ना, तो वो आपके लिए खेल बन जाता है। आप अपने वर्क से प्यार करने लग जाते हो, और जब तक हम उससे प्यार नहीं करेंगे, हम उसको नहीं करने में, हमको उसमें मज़ा नहीं आएगा, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टू डेवलप योर सेल्फ, स्टार्ट प्रैक्टिस एंड डू इट कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू भी करना जरूरी है, खाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया नहीं, उसको कंटिन्यू भी करना, उसको फॉलो अप भी करना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अब जो आपने लिस्ट बनाई थी, अब आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आप मिल नहीं पा रहे, उनसे आप फोन पे बात करोगे। तो फोन पे बात करने के लिए मेक योर कॉल परफेक्ट। आपका कॉल परफेक्ट होना चाहिए। आपके कॉल में वो चीज आनी चाहिए कि सामने वाला अगर कोई भी इस तरह का सवाल पूछे तो आपके पास उसका जवाब हो, आप उसको सेटिस्फाई करके उसको संतुष्टि वाला जवाब दे सके। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास वो नॉलेज होगी। अब आप जो कॉल कर रहे हैं परफेक्ट होनी चाहिए,
या परफेक्ट होने का मतलब है या तो आप उस इंसान को अपनी टीम में ऐड कर लिए, और अगर ऐड नहीं किए, अगर वो ऐड नहीं हुआ, तो वो आपका बंदा है, वो आपका बंदा है, तो आपके कहने पर वो कम से कम उसको बोलो कि ठीक है आप तो ऐड नहीं हुए, आप लोगों का भला करो, आप मेरे को कम से कम 3 लोगों का आप मेरे को रेफरेंस दे दीजिए, ताकि मैं उनका भला आपके द्वारा कर सकूं। हो सकता है उनका भला आपके द्वारा हो जाए, मैं उनसे बात करूंगा, हो सकता है उनको मेरा बताया हुआ प्लान, मेरा बताया हुआ सिस्टम, ये समाज सेवा उसको समझ में आ जाए और उसका भला हो जाए, तो उससे 3 लोगों का आप रेफरेंस ले लो। अब दोस्तों, नेवर गिव अप। कभी भी इसको छोड़ने के बारे में मत सोचो। जब भी छोड़ने का मन में आए ना, आप सिर्फ याद करो कि आपने क्यों ज्वाइन किया था, आपका वाई क्या था, क्यों आपने इसको ज्वाइन किया था। जब आपका वाई क्लियर रहेगा, आप फिर उठ करके खड़े हो जाओगे। अब आपने जो लिस्ट बनाई थी, आप एक एक करके सबसे मिल लिए, सबको कॉल बता दीजिए। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर 100 के 100 लोग आपको ना भी कर देते हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है दोस्त। यहाँ पे मजेदारी की बात क्या है कि अभी भी आपके पास उन 100 लोगों के द्वारा 3-3 रेफरेंस दिए गए कि 300 लोगों की लिस्ट और है। आप फिर से स्टार्ट हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से काम करो और इसको कंटिन्यू करो। आपको तब तक कोई इंसान नहीं हरा पाएगा जब तक आप खुद मैदान छोड़ करके नहीं भाग जाते। जीतेगा वही जो टिकेगा, और हारेगा वही जो भागेगा। तो दोस्तों, भागना नहीं है, टिकना है, टिक के काम करना है। जो टिके रहेंगे तो काम होता चला जाएगा। आज नहीं होगा, कल होगा। अरे सपने एक दिन में पूरे नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जरूर पूरे होंगे। वो एक दिन जरूर पूरे होंगे। आपको उसमें लगा रहना पड़ेगा, आपको उसको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, आपको उसको करते रहना पड़ेगा। और कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाए, कोई असुविधा आ जाए, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप के उस मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने आइडल माना है। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर भी है, आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। जहां तक बन पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपके प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा, मैं उनको आपकी टीम में ऐड कराऊंगा। मैं जितना कर पाऊंगा मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैंने आप लोगों के सपनों को पूरा कर दिया तो मेरा जीवन सक्सेस हो गया। मेरे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। जय श्री राम।